अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसको अहम हिस्सों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपके पास हो तो उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो उसको जांचने के लिए ये देखा जाता है कि उसकी एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से कहाँ तक होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, जो कि बुक पे तो आपके वो समरी के अंदर दी हुई है, यहाँ पे नहीं दी हुई, हम सबसे पहले डेफिनेशन के मतलब पढ़ते हैं। all the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression. All the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression are called significant figures. मतलब किसी रकम में मौजूद तमाम मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा या तखमीनी हिस्सा उर्दू में कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को जांचने के लिए हमारे पास जो दो तीन चीज़ें होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स के मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और कोई भी स्किल्ड पर्सन है, अगर वो किसी चीज़ को जांचता है, मेजर करता है, काउंट करता है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उनमें सबसे पहली बात तो ये है द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब कि जो ऑब्जर्वर है, जो मुशाहदा करने वाला है, जो काउंटिंग करने वाला है, जो किसी चीज़ को मेजर करने वाला है, उसकी स्किल कितनी है। अब मिसाल के तौर पर वर्नियर कैलिपर के जरिए आपने किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी है, लेंथ को मेजर करना है या डायामीटर मेजर करना है, तो अब एक अनपढ़ बंदे को आप जाकर उसको दे दें वर्नियर कैलिपर, तो आप कहें कि इसके ज़रिए मुझे किसी चीज़ का डायामीटर मालूम करने के लिए दे दें, तो क्या वो कर देगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? स्किल होती है, इंसान की स्किल होती है। ठीक है, अच्छा, द क्वालिटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। हमारे साथ एक ऐसा ही वाक़या हुआ था कि एक मेरा जानने वाला ही था, उसने अपनी शुगर चेक की शुगर वाले आले के ज़रिए। उसने अपनी शुगर वाले आले से शुगर चेक की तो उसकी शुगर बहुत ज़्यादा आ गई। वो बड़ा परेशान हो गया, मैं तो बस मरने वाला हूँ, मेरी तो शुगर ही बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन बाद में जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर हंस के पागल हो गया। वो कहने लगा कि भाई आपकी शुगर ठीक है, आपका आला ख़राब है, जिसके ज़रिए आपने शुगर की है वो आला ख़राब है। तो इसका मतलब है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी भी जांचनी चाहिए। नंबर 3, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, जो आप ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, मुशाहदात लेते हैं, उनकी तादाद। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे बेस करता है। ठीक, अब आपकी बुक के मुताबिक आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की मिसाल जो है वो एक एग्जांपल के ज़रिए आपको जो किताब के ज़रिए समझाई हुई है वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, उसका खाका बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने अपनी किताब की लेंथ को मेजर किया। तो सबसे पहले उसने जो आला इस्तेमाल किया, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, वो किया उसने मेजरिंग टेप। जब उसने मेजरिंग टेप इस्तेमाल किया तो मेजरिंग टेप के ज़रिए उसकी किताब की जो लेंथ है वो आई 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन 18 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 18 सेंटीमीटर्स में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कौन कौन से? एक 1 और दूसरा 8। ठीक है, 1 जो है वो एक्यूरेटली नोन है, इसको हम एक्यूरेटली नोन कहेंगे, लेकिन जो 8 है ये डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है? अगर हो सकता है कि एक एरर होती है, उस एरर को कहा जाता है पर्सनल एरर, उर्दू में कहते हैं शख्सी गलती। हो सकता है उसको मेजर करते हुए थोड़ी सी गलती होगी हो। गलती कैसी हुई हो? उसने 18 सेंटीमीटर कहा होगी वो जो 8 है वो 9 हो,
या वो 7 हो या वो 6 हो, उसको पर्सनल एरर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला एक तो है वो तो एक्यूरेटली नॉन है, वो कैन नॉट बी चेंज, एक्यूरेटली नॉन कैन नॉट बी चेंज, डाउटफुल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो 1 जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन 8 कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये डाउटफुल है, तखमीनी हिस्सा है। तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 हैं, 1 एंड 8। फिर एक और स्टूडेंट था, उसने उसी बुक की मेजरमेंट की मीटर रूल को लेके, उसने मीटर रूल ले लिया और मीटर रूल के जरिए मेजरमेंट की। अब मीटर रूल के जरिए जब उसने मेजरमेंट की तो उसने कहा कि मीटर रूल के जरिए जो मेजरमेंट मैंने किताब की है वो निकली है 18.4 सेंटीमीटर। अब वो भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी वजह क्या है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब मीटर रूल में हम पॉइंट के बाद एक हिस्सा आगे जा सकते हैं। कितने हिस्से जा सकते हैं, एक हिस्सा, सेंटीमीटर में एक हिस्सा जा सकते हैं आगे। अगर हम सेंटीमीटर में एक हिस्सा आगे जा सकते हैं, इसका मतलब है उसने कहा 18.4, तो वो ठीक कह रहा है। अब उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं, 1, 8, ये तो एक्यूरेटली नॉन है, ये जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकते, तो एक्यूरेटली नॉन बन गए। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक ऑल एक्यूरेटली नॉन एंड द फर्स्ट डाउटफुल। तो पॉइंट के बाद जो 4 है वो डाउटफुल है। इट कैन बी इंक्रीज टू 3, ये या तो 3 हो सकता था या 5 हो सकता था या 4 ही होगा। ठीक है, 3, 4, 5 ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, दैट्स वाई ये डाउटफुल है। ठीक है, तो 18.4 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन कौन से, 1, 8 एंड 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 1, 8 एंड 4। अच्छा, अब तीसरा स्टूडेंट आ गया, उसने तो बिल्कुल ही गप छोड़ दी, उसने तो बहुत बड़ी छोड़ दी। उसने कहा जी मैंने मीटर रूल इस्तेमाल किया और मीटर रूल इस्तेमाल करके मैंने मेजरमेंट की किताब की, तो किताब की मेजरमेंट निकली 18.425। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि वो बिल्कुल गलत कह रहा है, वो इस वजह से क्योंकि बेटा मीटर रूल का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट के बाद कितने हिस्से आगे जा सकते हैं, ओनली 1, तो वो 0.4 तक तो ठीक है। अगले ये 2 और 5 है ना, ये उसने अपनी तरफ से लगाए हैं। ठीक है, ये उन्होंने अपनी तरफ से ही कह दिया, तो वो यहां तक गलत है, तो वो 18.4 तक सही है। तो इसका मतलब है अगर आपसे मैं कहूंगा कि मीटर रूल के जरिए किताब की मेजरमेंट की तो 18.425 आई, तो इसमें अहम हिस्से क्या है, अहम हिस्से जो उसने गप छोड़ी है वो 2 छोड़ दें, बाकी इसके 3 के 3 अहम हिस्से हैं। कौन कौन से, 1, 8 और कौन सा, 4, मतलब इसमें कितने अहम हिस्से हैं, 3। वो कौन कौन से हैं, 1, 8 एंड 4। 2, 5 क्योंकि वो एक्यूरेसी में नहीं आती, क्योंकि मीटर रूल की एक्यूरेसी पॉइंट के बाद एक हिस्सा होती है, तो 4 तक वो ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कितने हुए, 3 हुए। ठीक है, तो यहां पर आपको कौन सी चीज समझने में मिली कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के जरिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। ठीक है, कि उसकी एक्यूरेसी कहां तक है, तो जहां तक उसकी एक्यूरेसी होती है वहां तक सिग्निफिकेंट फिगर्स उसकी एक्यूरेसी को चेक करने में मदद देते हैं। आज हमारा टॉपिक इतना ही है कि हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी पे कैसे असरअंदाज होते हैं, और उसको मिसाल के जरिए हमने इसको प्रूव किया। अब उसके अलावा इसके जो हैं रूल्स हैं, रूल्स के बारे में हम इंशाल्लाह ताला कल इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।